मैं शिव कुमार मित्तल अग्रसेन सोसाइटी का मेंबर हूँ। मेरा अकाउंट नंबर 11,717 है। शिव कुमार मित्तल। ऐसा मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ 41 लाख रुपए का फ्रॉड कर रखा है धर्मपाल गोयल ने, जिसको मेरे को 14/3/2022 को पता लगा है। उसके बाद मैं प्रधान के पास आया। मैं कहा जी मेरे को 15,713 सालू मित्तल की फाइल दिखाओ। कह रहा जी 5 मिनट बैठ जाओ बड़े रौब से। उसके बाद कहता है कि फाइल नहीं दिखाऊंगा। मैं कहा ये कौन सा कानून है? कहता कानून वो चलेगा जो धर्मपाल गोयल बनाएगा। मैं कहा फिर? मैं पंजाबी बाग थाने गया, कोई कार्रवाई नहीं। कहता पुलिस मेरी जेब में है और आरसीएस मैंने खरीद रखी है, जहाँ तक जाना चले जाओ। आज तक मेरे को फाइल नहीं दिखाई। मैंने लिखित में दे दिया 15,713, 23,409, 11,718 और 11,717। और ऐसे मेरे तरह के पीड़ित कम से कम सैकड़ों लोग हैं। मेरी बेटी के घर नोटिस गया 14/3 को। वो मेरे पास फ़ोन आया, बेटा पापा आपने लोन लिया मेरे ऊपर? मैं नहीं। उस टाइम 14/3 को प्रधान यहाँ अपना जन्मदिन मना रहा था। उसने बदतमीजी भी करी और कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मैं पंजाबी बाग थाने में कंप्लेंट करी। वो कहता पुलिस मेरी जेब में है, वो पैसे देके वहाँ से आ गए। सभी मेरे मीडिया के साथियों, मैं राजेश अग्रवाल, एक फाउंडर परिवार से भी इसका वो रखता हूँ, जो हमारी आज अग्रसेन सोसाइटी है। तो जो हमारी सोसाइटी है ये दिल्ली की नंबर 1 सोसाइटी पर पहुँचने के बाद, जहाँ एक तरफ इसके मेंबर बनना भी बड़ा मुश्किल काम हो गया था, कितनी भी अप्रोच लगाओ मेंबर बनना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज सहज तरीके से तो मेंबर बन रहे हैं। लेकिन उसके साथ जो घोटाले हो रहे हैं, कौन मेंबर बन रहा है कुछ पता नहीं है, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। बिना उसके वेरिफिकेशन के उसके सीधा खाते में 7 लाख से 20 लाख तक के लोन पहुँचाए जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है, इसकी पूरी जांच की हम आप सभी मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करते हैं कि इसमें हमारी मदद करें, क्योंकि ये एक छोटी जमा पूंजी जो करता है उसका एक खाता है। जो अग्रवाल बंधु हमारे जो यहाँ मेंबर बनते हैं, अपनी एफडीआई कराते हैं, एक मेंबरशिप खोलते हैं, और उसके बावजूद उनको एक लोन की फैसिलिटी होती है। और जब देखा जा रहा है कि जो इतने बड़े लोन जा रहे हैं और छोटा जो 1-1 लाख का लोन है उस पर तो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है कि उसको किसी भी तरह उसके लोन रिजेक्ट किए जाए, और 20-20 लाख के लोन, 50-50 लोन एक ही व्यक्ति को 20-20 लाख के जा रहे हैं। इस तरह की हमारे को जो सामने आए, इसकी आगे की ब्रीफिंग हमारे अमित जी आपको 35 करोड़ का एमपी हो गया। आपने कहा कि इसके बाद जो है बड़ा फ्रॉड हो रहा है। आप इसके फाउंडर मेंबर की सोसाइटी छोटी नहीं, बहुत पुरानी सोसाइटी है, बहुत सारे लोग जुड़े रहे, क्या इस सोसाइटी के अंदर कोई निगरानी कमेटी का गठन कभी हुआ, जो ये निगरानी रख सके कि किसका पैसा कितना जमा हो रहा है, किसके नाम पे लोग जैसे पास हो रहा है, क्या कुछ ऐसा व्यवस्था थी इसमें पूरी व्यवस्था थी। 3 साइन के बिना कोई चेक बनता ही नहीं था, 3 चेक के साइन के बिना। लेकिन अब जो ये सारी चीज़ें गई हैं वो सिंगल आरटीजीएस के थ्रू गई हैं, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, फाइलें हैं ही नहीं फैक्ट्री हमारी सोसाइटी के अंदर, और लोन गया हुआ है, आरटीजीएस सीधा मारी गई है। तो ये जो डिफॉल्ट हो रहा है कब से हो रहा है? ये लगभग 1-1.5 साल से चीज़ें सामने आ रही हैं। जैसे हमारी 2018 से लेके ये ऐसा सिस्टम चालू हुआ है। सुनीता बहन ने इसमें काफ़ी चीज़ें को पकड़ा है, और वो भी आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं। सबसे पहले अमित जी कुछ इसके बारे में कहेंगे। 1978 में श्री अग्रसेन कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हुआ। आज 44 साल इस सोसाइटी को हो गए। आप लोग भी इतने समय से हो, आपने देखा होगा कभी हमें ऐसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ी कि हमें सामने आके मीडिया की हेल्प लेनी पड़े कि सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसका पर्दाफाश करने के लिए। लेकिन आज ये ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी के मेंबर हैं लगभग 25,000 के आसपास। हमें कहीं ना कहीं डर है कि जो उनके यहाँ पर खाते हैं, जो उनके अकाउंट्स है, उसके साथ उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनके ओडी के पैसों के साथ दुरुपयोग हो रहा है, और उनके अकाउंट्स के साथ दुरुपयोग हो रहा है। अभी कुछ समय पहले से अभी आपको शिव कुमार मित्तल जी ने बताया कि उनके नाम कोई लोन नहीं था, उसके बावजूद उनके पास लोन का नोटिस गया। यहाँ 3 साल से एक परंपरा क्या चली आ रही है, अकाउंट किसी का, लोन किसी के नाम और पैसे किसी के खाते में जा रहे हैं। तो ये एक हमारी जो सहकारिता का नियम था, एक सहकारिता जिसलिए सोसाइटी गठित की गई, कि हमारे भगवान अग्रसेन का एक सिद्धांत था, एक ईंट और एक सिक्का, कि छोटी लोगों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सोसाइटी का गठन हुआ। छोटे लोन लोगों को दिए जा सके। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ 20-20 लाख रुपए के लोनों की एक ऐसी बाढ़ सी आ गई
सिक्योर लोन हमारे यहाँ 20 लाख रुपए का दिया जाता है। 20 लाख रुपए की दुनिया भर की फाइलें ऐसी हैं जिसमें कोई सिक्योर लोन की प्रॉपर्टी का मतलब नहीं, जीपीए के ऊपर लोन दिए जा रहे हैं, जबकि सबको पता है, आरबीआई की भी क्लियर गाइडलाइन है कि आप जीपीए के ऊपर लोन नहीं दे सकते। उसके बावजूद जीपीए पर लोन दिए जा रहे हैं, बिना कागजों के लोन दिए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के फंड का मिसयूज हो रहा है। आज की डेट में 35 करोड़ रुपए के आसपास का हमारा सोसाइटी का एनपीए है। 60 करोड़ की सोसाइटी, 35 करोड़ का एनपीए। हम कब तक आगे तक चल पाएंगे मुझे नहीं पता। हमारे संस्थापक सदस्यों ने जिन्होंने इस सोसाइटी की स्थापना करी कि यहाँ पर धीरे धीरे जो पौधा लगाया था जो वट वृक्ष बन गया कि उसके फल हमारी आने वाली पीढ़ियाँ खाएंगी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। उस पेड़ को ही काटने की कोशिश की जा रही है, जिसमें धर्मपाल जी जो इस समय वर्तमान प्रधान हैं, उनके द्वारा की गई अनियमितता इतनी ज़्यादा है कि जिनको हम सोचें तो शायद हमारे पास सोचने के लिए एक महसूस ही नहीं होता कि एक अटवाल परिवार का, हमारे परिवार का व्यक्ति ऐसा भी कुछ कर सकता है। उनकी एक अपनी फर्म है भगवती प्लास्टिक, फर्म को हमारी सोसाइटी लोन नहीं देती, इंडिविजुअल व्यक्ति और मेंबर को सोसाइटी देती है। 1 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, उनका डीसीबी बैंक में उनका खाता है, 1 करोड़ रुपया उसके अंदर ट्रांसफर होता है। कोई जवाब नहीं है कि वो क्यों ट्रांसफर हुआ। दलील दी जाती है कि वो 1 करोड़ रुपया मैंने विपरीत ब्याज वापस कर दिया। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि चोरी करने के बाद या चोरी का माल बरामद हो जाए तो क्या उसकी चोरी खत्म हो जाती है? आज आपने वो पैसा सामाजिक दबाव में, जब आपको पता चला कि लोगों को पता चला, आपने पैसा वापस कर दिया, तो क्या उससे आपका गुनाह खत्म हो गया? ये एक पेपर है, ये 31/12/2020 को यहाँ की कैश बुक की फोटोकॉपी है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 46,000 रुपए कैश शॉर्ट था। यहाँ पर हमारे कुछ मेंबर्स हैं, रवि जी थे और यहाँ सोसाइटी के मेंबर थे, तो उसमें उनके अपने साइन किए हुए हैं इस कैश बुक के ऊपर कि 46,000 रुपए कैश शॉर्ट है। और आज की डेट में वो कैश बुक चेंज की जा चुकी है, इन पेपरों को उसमें से गायब किया जा चुका है। मतलब इस तरह की टेम्परिंग हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों द्वारा की जा रही है। और हमें सिर्फ डर इतना है, और इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि ये सोसाइटी जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी उसका उद्देश्य खत्म ना हो जाए, इसके पैसे का मिसयूज ना हो। लेकिन इस समय मिसयूज इतना हो रहा है पैसे का, 7-7 लाख रुपए के दुनिया भर के लोन विदाउट फाइल। एक सीधा सा सिस्टम होता है, आज आप भी बैंक में लोन लेने जाएंगे, एक फाइल की कार्रवाई होती है, पेपर्स की कार्रवाई होती है, उन पेपर्स के ब्याज पर आपका क्राइटेरिया तय किया जाता है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से लोन दिए जाते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया कुछ नहीं है, इवन फाइलें तक नहीं है। आप देखेंगे जब इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि यहाँ पर फाइल बाद में आई और उससे पहले उसके अकाउंट में आरटीजीएस होकर लोन चला गया। जैसा भी भाई साहब ने बताया कि आरटीजीएस यहाँ 2 लोगों के साइन होते थे, 3 लोगों के साइन होते थे। प्रधान जी ने अपनी सिंगल पावर ली, आरटीजीएस हमने घर बैठे बैठे आरटीजीएस मार दी, जिसको मर्जी उसको पैसे दे दिए, अपने फोन पर उनके उसका कोड आता था, जब मर्जी वो पैसे दे दिए। अभी रिसेंटली हमारी सोसाइटी के इलेक्शन हुए, 55 लाख रुपए का एक मोटा बजट उस इलेक्शन के ऊपर खर्च किया गया। मेरे पर्सनल अमित कुमार, मैं सोसाइटी का मेंबर हूँ, मेरा अकाउंट नंबर 18886 है। मैंने कम से कम 4 या 5 आरटीआई इस बात की डाल रखी है कि वो आपने जो पैसा खर्च किया है उसकी कोई डिटेल, उसकी बिल कुछ मिले। आज तक वो कोई डिटेल हमें प्रोवाइड नहीं कराई गई है। दुख यहाँ होता है जब हम आरसीएस में जाते हैं अपनी कंप्लेनों को लेके, क्योंकि हमारी इन सोसाइटियों के ऊपर एक विंग है जो है आरसीएस, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम जब कंप्लेन करते हैं तो वहां से कंप्लेन यहाँ आती है वापस फॉरवर्ड होके, लेकिन यहाँ से उसके बदले में नोटों की गड्डी चली जाती है और हमारी फाइलों का वजन उस नोटों की गड्डी के नीचे दब जाता है। तो हम परेशान इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना हो रहा है कि समस्या यहाँ की तो है, लेकिन इसको कौन बल दे रहा है? इसको बल दे रहा है आरसीएस, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करती है। लगातार वहाँ पर दुनिया भर की कंप्लेनें हैं, कोई फर्क नहीं। इवन मजबूर होकर हमारे कुछ साथियों को ईओडब्ल्यू में जाना पड़ा, ईओडब्ल्यू में कंप्लेन गई, ईओडब्ल्यू से एक व्यक्ति नियुक्त हुआ इंक्वायरी ऑफिसर। वो नियुक्त क्यों हुआ? वो इसीलिए नियुक्त हुआ कि उनको महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं सोसाइटी में गलत हो रहा है, अदरवाइज वो इंक्वायरी ऑफिसर भी नियुक्त नहीं करते। अब हमें डर ये है कि पता चले उस इंक्वायरी ऑफिसर को भी ये सोसाइटी वाले ने खरीद ले, क्योंकि धर्मपाल जी का बड़ा सीधा सा सिद्धांत है। अभी कुछ पहले यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए थे तो धर्मपाल जी के बेटे ने कहा कि हम 50 लाख रुपए लगा के इलेक्शन जीते हैं, तो हम ऐसे इस्तीफा दे दें क्या? जिसकी सोच ये है कि हम पैसा लगा के इलेक्शन जीते हैं, वो आदमी क्या इस सोसाइटी में किस लिए आया भाई? वो पैसा कमाने के लिए आए यहाँ पर। आज 25,000 मेंबरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।
उनके पैसों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सिर्फ 4 से 5 लोग। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप मीडिया कर्मी, एक जिम्मेवार मीडिया कर्मी के नाते हमारी बातों को उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी सो रहे हैं आराम से, या पैसों के से जिनकी जमानें बंद की जा रही है। बहुत सारे लोग यहाँ आना चाह रहे थे, हमने उनको रोका, क्योंकि हम यहाँ, ये सोसाइटी का दफ्तर है, यहाँ की मर्यादाएं हैं और हम किसी भी मर्यादा को खंडित नहीं करना चाहते, इसलिए चिन्हित लोगों को यहाँ बुलाया गया। यहाँ आने वालों का हुजूम इतना बड़ा होता कि यहाँ जगह नहीं हो पाती, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को बुलाया गया ताकि हम लोग साफ तरीके से अपनी बातों को रख सके, अपनी चीज़ों को रख सके। मेरी आपसे प्रार्थना है कि अगली मीटिंग हम RCS में करें, ताकि RCS जो इस सोसाइटी को मैनेज करता है, जो कहीं ना कहीं इनको देखता है, जहां पैसे लगा के सारे काम किए जा रहे हैं, फाइलों को दबाया जा रहा है, वहां आप लोग उन ऑफिसरों से पूछें, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी से पूछें, AR बैंकिंग से पूछें कि जो इतनी सारी ये सारी कंप्लेनों के पुलिंदे हैं। इस तरह की बहुत सारी कंप्लेनें अलग अलग मेंबरों द्वारा की जा चुकी है, जिसमें EOW, RCS सब जगह शामिल हैं, तो क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही? यदि हमारी ये कंप्लेन निराधार है, गलत है और इसमें कोई आधार नहीं है, तो भी हमें जवाब दिया जाए कि भाई आपकी कंप्लेनों का कोई आधार नहीं है, आप लोग गलत हो। हमारा एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत था, समझती कि घर का मामला घर तक निपटे, और हमारे समाज के अंदर जनरली हम लोग सड़कों पर नहीं आते, आज मजबूर होकर आना पड़ रहा है। 33 करोड़ NP है, आप समझो NPOC को कहते हैं कि आपका लगभग इतना बड़ा डिफॉल्ट है। अभी आपने बताया कि आपने जहाँ पर कंप्लेंट डाली, आपने RTI भी लगाई, लेकिन न जवाब दिया गया, और ना ही जो बैंक के ऊपर, जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके ऊपर जो आपने बताया RCS है, वो कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अगला कदम आपका कोर्ट का रुख करेगी, क्या उसको भी पार्टी बनाएगी? देखिए, कोर्ट की बात ये कि मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ, हमारे भगवान अग्रसेन जी का एक बड़ा सीधा सा सिद्धांत था कि समाज को जोड़ के रखो, सहकारिता का पालन करो, और ये सोसाइटी इसीलिए स्थापित हुई थी सहकारिता के नाते। और सहकारिता का मतलब ये होता है कि हम सब लोगों को मिलजुल के बिना किसी बात विवाद के रहना चाहिए। सर्वप्रथम तो मेरा एक जो अपना ये है कि धर्मपाल जी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, जो यहाँ के संस्थापक थे, समाज के लोग हैं, उन लोगों के बीच में अपनी गलती को स्वीकार करें, फिर समाज के लोग तय करें कि कैसे जो गलत हुआ है उसको सुधारा जाए, क्योंकि कोर्ट और कचहरी तो बहुत बात की चीज है। और उनका इस्तीफा इसलिए जरूरी है कि यदि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इस सोसाइटी को 2018 में उन्होंने पदभार ग्रहण किया यहाँ का, और मेरे ख्याल से इस बात पर पदभार ग्रहण किया था कि 8 से 9 करोड़ रुपए का NPA था उस समय, और खूब ज्यादा होर्डिंग पोस्टर उन्होंने लगाए। मेरे को सर समझ में नहीं आता कि जो 8-9 करोड़ के ऊपर आदमी इतना विचलित था, और उस बात के ऊपर इलेक्शन लड़के आया था कि 8-9 करोड़ रुपए में सोसाइटी डूब जाएगी, उस आदमी को शर्म क्यों नहीं आती कि आज 35 करोड़ के NPO को वो कैसे, उसको नींद कैसे आ जाती है कि समाज के पैसे का 35 करोड़ रुपए का NPA है, वो कैसे घर के अंदर सो सकता है? आज आप लोग यहाँ आए हुए, हम लोग यहाँ पर आए हुए, सोसाइटी के मेंबर है, क्या प्रधान जी का फर्ज नहीं था यहाँ पर आके हमारी बातों का जवाब दे? कैसे वो 35 करोड़ का NPA दूर होगा? कैसे हमारे जो OD और शेयर मनी के अंदर पैसे हैं, जो हमारी FDI यहाँ पर है, वो यदि हम ये डालते हैं कि सोसाइटी डूब रही है, तो बड़े सिंपल सा व्हाट्सएप आता है कि सब लोग अपने अपने FD यहाँ से निकाल लो, अपनी शेयर मनी निकाल लो। कभी उन्होंने इसका रोड मैप बनाया है कि सारी FD और शेयर मनी निकल गई तो उनके पास क्या देने के लिए पैसा है? 20 करोड़ रुपए से ऊपर की यहाँ पर शेयर मनी के अंदर पैसा है, और मेरे ख्याल से 15-20 करोड़ रुपए FD के अंदर पैसा है। 40 से 50 करोड़ रुपए यदि यहाँ पर ये लेने आ गए, क्या मजाक बनाना चाहते हो समाज का? वो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर आए और मजाक बने? ये तो हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो आज भी इस बात को लेकर शांत बैठे हैं, नहीं अभी सोसाइटी को चलने दो, हमने अपनी FD नहीं निकालनी, हमने अपनी OD नहीं निकालनी, अदरवाइज इस सोसाइटी का तमाशा दुनिया देखेगी। लेकिन फिर भी उनको शर्म नहीं है, वो उस धृतराष्ट्र, उस रावण की तरह एक घमंड के अंदर चूर है कि मेरे को सिंहासन चाहिए, किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से। क्लियर कट एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग का केस यहाँ बनता है, और इसके बारे में आगे हमारे रवि जी पूर्व प्रधान भी रहे हैं सोसाइटी के, तो आपको रवि जी, आप तो कई सालों से प्रधान भी रहे, आपकी देख रेख में सोसाइटी काफी, जैसे बता रहे थे, अच्छी उसमें थी। अभी आपके सामने जो मामला आ रहा है, क्या कहते हैं आप उसमें? अभी अमित जी ने जानकारी दी, श्री अग्रसेन अर्बन सीक्रेट क्रेडिट सोसाइटी के अनुसार 1978 में इसकी स्थापना की। प्रारंभ में अभी बताया कि पिताजी मेरे जो है फाउंडर सदस्यों में से एक है,
और 3,000 रुपए का लोन भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके देने की स्थिति थी। और सोसाइटी ने धीरे धीरे समाज में जैसे एक काम होता है कि किसी को ना होता है सरलता से लोन मिले, जो आज वर्तमान में चल रहा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास शब्द है ना, विश्वास खत्म हो गया। साख संस्था इसका नाम है। कोऑपरेटिव सेक्टर में सहकारिता के अंदर ये टीसी सोसाइटी में साख संस्था हिंदी में इसका अनुवाद होता है। साख इसकी खत्म होती जा रही है। पीछे क्या हुआ, कैसे कैसे पीछे मैनेजमेंट थी, कैसे पैसे देके एलिगेशंस लगाए गए, उन लोगों को डॉक पे रखा गया। वर्तमान आके जैसे बताया कि 9 करोड़ का एनपीए था और 9 करोड़ का एनपीए आज 35 करोड़ पे पहुंच गया। 9 करोड़ का एनपीए वो था जिस समय 2012 के अंदर मैं स्वयं यहाँ एज ए प्रधान चुन के आया। जब से सोसाइटी का निर्माण हुआ 1978 से, तब से जो लोन दिया, डेथ हो गई, कोऑपरेटिव के नियम की जानकारी हम लोगों को यहाँ नहीं रखी गई और डेथ के ऊपर सेम डे से ब्याज रुक जाता है। लेकिन ब्याज पे ब्याज लगाकर हम डिविडेंड बांटते हैं। आने के बाद सिस्टम अडॉप्ट किया, सॉफ्टवेयर अडॉप्ट किया, नए सॉफ्टवेयर को लाए, यहाँ के अकाउंट्स को किया, बैड डेट्स अकाउंट को अलग बनाया, सब इसके सिस्टम एक सिस्टमेटिक ढंग से 12 से 15 तक हमने किया। उस समय तक जो बैड डेट्स था इसलिए कि सारी समीक्षा की, खाते बने हुए नहीं थे ढंग से, लेकिन बनाए, तैयार किए, मेंबर बहुत कम थे, मेंबरशिप खोली, सुचिता से समाज के प्रत्येक वर्ग को, कोऑपरेटिव में कोई एक वर्ग का व्यक्ति मेंबर नहीं बनता, सबका साथ है, कोऑपरेटिव सभी के लिए, तो सभी वर्गों के लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके सदस्य बनाया। और कोऑपरेटिव के अंदर एक ही व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य बन सकता है, अन्य किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक का सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन धीरे धीरे विषय का विषांतर हुआ और कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर मापदंड चेंज हो गए। कटुता की भावना से काम चालू हुआ। चुनाव लड़कर जीतकर आना कोई विषय नहीं होता, समाज की प्रक्रिया है, अच्छा है, बहता पानी अच्छा होता है, परिवर्तन के साथ काम भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ कि सोसाइटी धरातल की हो जा रही है। एलिगेशन करते करते कहाँ चली गई, 12 से 15, 15 से 18, 15 से 18 में पीछे का भवन खरीदा। प्रधान जी थे श्री ओम प्रकाश खड़किया जी, निर्माण किया। निर्माण में हो सकता है बिलिंग लेने में कोई बात रही हो, एलिगेशन लगे, उनके ऊपर लगे। आज वो 90 वर्ष की आयु के अंदर है, समाज के अन्य अन्य संस्थाओं में आज भी काम करते हैं, वो केस चल रहे हैं अभी भी कोर्ट के अंदर। लेकिन उनके साथ साथ केस को कैसे हुआ ये ईश्वर अधीन है, क्या रहा क्या नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके 15 से 18, 12 से 15 के लोगों को एलिगेट करके 18 से 21 में क्या काम हुआ, मेंबर को बनाना, उसमें की प्रक्रिया चेंज, डिफॉल्टर मेंबर का डिफॉल्ट क्लियर करके पुनः मेंबर बना देना, जो प्रक्रिया कोऑपरेटिव की नहीं है उसको इमीडिएट कैसे उसके एनपीए खत्म किया, कैसे उसका ओवरड्यूज खत्म किया, किसी को नहीं मालूम सोसाइटी के अंदर। और कोई भी अकाउंट उसकी प्रक्रिया को ध्यान में नहीं रखा। आरटीजीएस कोऑपरेटिव सेक्टर का नियम नहीं है। मैंने स्वयं 2018 से पत्र व्यवहार रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव में प्रारंभ किया। लगभग 1000 पत्र मैंने हिंदुस्तान के शीर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी, सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्राइम ब्रांच, ईओडब्ल्यू, ईओ, दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव मिनिस्टर गौतम जी से मिला हूँ, मैं स्पीकर से मिला हूँ, रामनिवास गोयल जी से, रजिस्ट्रार में मिला हूँ। रजिस्ट्रार के अंदर मैंने जानकारी दी कि ये स्थिति है। मैंने स्वयं आरटीआई भी लगाई एक बार ये चुनाव के लिए भी, और 1000 पत्र के बाद आज तक मैंने अड्डा ऑफ करप्शन की एक चिट्ठी दी। वहाँ कोऑपरेटिव एक करप्शन का स्थान हो गया और इसमें मिल बांट कर खाओ। रजिस्ट्रार ऑफिस ऐसा अड्डा है करप्शन का, जहाँ गाड़ी खड़ी करने से और रजिस्ट्रार तक मालूम नहीं कितनी करप्शन है। मैंने उनसे कहा, एक बार मैं रजिस्ट्रार के सामने बैठा था, मेरे बैठे थे गुलशन जी आहूजा, मैंने 61 की इंक्वायरी डिप्यूट करा दी, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्यूट करा दिया। वो मुझे कहते हैं कि ये तो महाभ्रष्ट है।
KS मीणा जी नाम मुझे ध्यान अच्छी तरीके से। मैंने कहा जी ये कह रहे हैं महाभ्रष्ट है। वो कहते हैं जी आपके पीछे बैठा गुलशन जिसको कह रहे हैं। मैं कहा ये खुद ही भ्रष्ट है। मेरे साथ सोसाइटी के सुनील गोयल जी थे, बोला आप इनसे काम कराओगे, आप इनको भ्रष्ट कह रहे हैं उनके मुंह पे। मैं चोर को चोर कहना कोई गुनाह है? मैं गौतम जी से मिला हूँ, उनको 20 चिट्ठी मैंने दी मिलकर व्यक्तिगत। कोई जू नहीं रहती। दिल्ली सरकार अपने आप में एक भ्रष्ट सरकार है। वो मिली हुई है, कितना पैसा खाती होंगी। यूनियन को मैंने कहा, दरियागंज के अंदर दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन के अंदर पत्र भेजा। मैंने कहा भाई साहब आप यूनियन बना किस लिए रहे हो? हम जो कोऑपरेटिव के अंदर फंड देते हैं एजुकेशन अवेयरनेस के लिए देते हैं, लेकिन कोई अवेयरनेस नहीं। ये तो खाओ और खिलाओ और मिलकर मौज मनाओ। ये कोऑपरेटिव सेक्टर भ्रष्टाचार का अड्डा है दिल्ली के अंदर। या तो बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो जो साधारण लोगों को लोन मिलता है वो नहीं मिलता। हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी ने 2000 मेरे ख्याल से 16-17 के अंदर श्री अग्रसेन कोऑपरेटिव ये अपना हॉस्पिटल, किसी का कोई बिल होगा 20 के अंदर चेक यहाँ से फाड़ के भेज दिया। जब तक तो मेंबर भी नहीं थे, वहाँ का पेमेंट यहाँ से कर दिया 40,000 कुछ रुपए का। वो मैं मेरे पास एक स्टेटमेंट थी, वो हमने देखी वहाँ। अब वो भी कोर्ट में डेट में नजर पड़ी है क्या है। मैंने वहाँ बातचीत की, वहाँ से स्टेटमेंट मंगवाई, यानी कि कौन सा किसका बिल सोसाइटी चुका रही है। रिकवरी के अगर वोचर चेक हो गए तो पता लग जाएंगे आपको कि लाखों रुपए कैसे निकले, करोड़ों रुपए निकले होंगे। पहले पूरे वर्ष में 10 लाख रुपए मुश्किल से रिबेट दे के पूरे होते थे, छूट भी देते थे समाज में इंक्वायरी। आज 1 करोड़ से ऊपर है 3 वर्ष के अंदर। कैसे भ्रष्टाचार होगी, यानी कैसे पैसा निकाला जाता है। आपका कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार जो आम आदमी पार्टी सरकार उससे ही लग रही है आपकी सोसाइटी में? मैं उसकी सेंध नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रजिस्टर ऑफिस में सेंध लगी हुई है। अगर उसका अंकुश हो, मैं मिला हूँ गौतम जी से, हजारों चिट्ठी हैं। मनीष सिसोदिया जी को मेरी चिट्ठी है, मेरी चिट्ठी केजरीवाल जी को है, अरविंद केजरीवाल जी को। कितने मेल होंगी मेरी, हजारों मेल, 1-2 मेल नहीं कह रहा हूँ, टोटल पत्र ऊपर से लेके नीचे तक। मैंने लास्ट एक और मेल भेजी अभी कोई 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। उसमें लिखा या तो सुप्त अवस्था में हो या मरणोवस्था में हो, या आप मिले हुए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये शब्द मैंने इसमें लिख के मेल में, मेरे पास कॉपी आपको दिखाऊंगा मेरे इसमें। उनका कोई जवाब नहीं है। मैंने वो मेल अरविंद जी को लिखी, प्रधानमंत्री को भी भेजी है, गौतम जी को भेजी है, सेंट्रल रजिस्ट्रार को, स्टेट रजिस्ट्रार सबको भेजी है। यानी कि इस सोसाइटी, अगर मैंने लिखा है अगर सोसाइटी फेल होगी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जिम्मेवार होगा। क्या स्थिति है, 20-20 लाख के लोन, मेंबर नहीं है, नॉन मेंबर के नाम से निकाल लिए, बिना मेंबर बनाए मेंबर बना दिए। आप मेंबर से रजिस्टर की इंक्वायरी करेंगे, आप सोचेंगे मेंबर है या जीवित है या नहीं। फ्रॉड मेंबर है इस सोसाइटी के अंदर कि विदाउट मेंबर बना के लोन ले गए। मेंबर आप हैं, आरटीआई मेरे खाते में, ऐसे सुइयों खाते हैं यहाँ पर। 20-20 लाख के लोन जो मिलके 5-7 लोग हैं, लगभग 20 करोड़ रुपए तो 5 लोगों में होंगे, शीर्ष अधिकारियों के अंदर, जो शीर्ष पदाधिकारी। सोसाइटी का क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है मेंबर बनाने लगाकर लोन लेने की? सोसाइटी की प्रक्रिया जो नाम देखा दिया गया है। मेंबर बनाने के लिए फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म के ऊपर वो अपनी डिटेल भरकर देता है, उसको हम चेक करते हैं। चेक करने के बाद एक पत्र भेजते हैं उसके घर, पत्र भेज के उसका एड्रेस प्रूफ हम जानकारी लेते हैं। फिर उसके अंदर किसी न किसी की ये भी जानते हैं प्रक्रिया के अंदर कि ये व्यक्ति उस मेंबर को जानता है। उसके सिग्नेचर होते हैं, परिचायक जिसको कहा जाता है। परिचायक के माध्यम से उसको सदस्य बनाया जाता है। सदस्यता के अंदर बड़ी ट्रांसपेरेंसी होती है कि भी ठीक सदस्य बने, ताकि समाज का पैसा है, कोई हमारा व्यक्तिगत नहीं है, बचे। उसके पश्चात कुछ टेन्योर होता है, उसके पश्चात 3 महीने या 6 महीने जो जिस समय की आए हुए पदाधिकारी नियम बनाते हैं। उसके बाद लोन का भी प्रक्रिया होती है। परिवार का लोग सदस्य नहीं होना चाहिए। लोन के अंदर उसकी रिटर्न क्या है, साधारण लोन कैसे देंगे, और सिक्योर्ड लोन हम कैसे देंगे, और रिटर्न कैसे लोन देंगे, इस सब की प्रक्रिया बड़ी ट्रांसपेरेंसी से बनी हुई है। इसके डॉक्यूमेंट्स हम लोग देखते थे, स्टाफ देखता था। डे टू डे वर्किंग का जिम्मेवार स्टाफ होता है, और स्टाफ के बीच में अगर मैनेजमेंट की इंटरफेयर होती है तो ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं होता। स्टाफ को एलिगेट करें, स्टाफ एक कर्मचारी है, कर्मचारी मैनेजमेंट के अंडर काम करता है। हम उसको कोई एलिगेट नहीं कर रहे, स्टाफ का कोई नहीं होता। कहीं कर्मचारी हमारे कहे, हमारे दिशानुसार काम करता है, बाकी काम डे टू डे वर्किंग उनकी होती है। वोचर बनाना, वोचर से 10-20 रुपए निकाल देना, किसी के लोन के ऊपर हम लोग पास करते हैं।
लेकिन विड्रॉल वगैरह स्टाफ ही करता है, वही लोग निकाल के देते हैं पैसे, कोई मैनेजमेंट नहीं पास करती, मैनेजर ही पास करता है। लेकिन जब से आज गड़बड़ जो हुई है रिकवरी और लोन के अंदर हुई है, जिसके अंदर आज जो है 38 करोड़ या 35 करोड़ का एनपीए हो गया, जो विदाउट मेंबर लोन गया है, तो लोन आएगा कहाँ से, उसको देगा कौन, ये मालूम ही नहीं। जब इंक्वायरी होगी तो मोटा मोटा सारी है कि जो 35 करोड़ रुपए गए हैं ना, वो तो चले ही गए हैं। 4-5 हाथों में ये सोसाइटी है, वो अपनी जैसे मन मर्जी आ रही है उस 35 जो भी बाकी का फंड भी है उसको जैसे ही वो इकट्ठा होता है, वो कुछ लोगों की कलेक्शन आती है बहुत पुराने लोन की, वो जैसे ही देखते हैं 10-20 लाख 50 लाख इकट्ठे हो गए, वो उसको भी डाइवर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से लोन बढ़ता जा रहा है और इस तरह से ये देखिए अभी एक सबूत आया है मेरे पास अभी जो प्रधान जी के साइन है इसके ऊपर, इसमें क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है 5 लोगों की इसमें इंक्वायरी मांगी गई है, जिसमें क्लियर उन्होंने लिखा हुआ है कि 2 लोन 20-20 लाख के विदाउट एनी फॉर्मेलिटी दिए गए और प्रधान जी के इसमें साइन है। मतलब वो खुद इसको पेपर को साइन करके दे रहे हैं कि 20-20 लाख के 2 लोन ऐसे हैं जिसमें किसी फॉर्मेलिटी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। ये क्या उनके घर की संस्था है, क्या ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म है जिसको जैसे मर्जी वो पैसे दे देंगे? इस तरह के दुनिया भर के उदाहरण इस सोसाइटी में भरे पड़े हैं। जैसे रवि जी ने भी बताया कि 2014 में 40,000 रुपए का उन्होंने अग्रसेन हॉस्पिटल के अंदर गारंटी दी किसी को कि भाई ये पैसे यदि उस पेशेंट ने नहीं दिए तो मैं दे दूंगा। 2020 की उसकी पेमेंट वो सोसाइटी से कर देते हैं। सोसाइटी उनके घर की संस्था है क्या? ये वो लोन है 31/3/22 का एनपीए का रिकॉर्ड है 32 करोड़ 90 लाख 1 to 1 आदमियों के नाम से है। 77 लोगों के ऊपर 32 करोड़ 90 लाख, मात्र 77 लोग 25,000 की संस्थाओं में सिर्फ 77 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 32 करोड़ 90 लाख रुपए का एनपीए सोसाइटी को कर रखा है। इसका मतलब क्या, उस 77 लोगों के लिए जिम्मेवार कौन है? पूरी सोसाइटी के 25,000 लोग इन सिर्फ 77 लोगों के कारण फंसे पड़े हैं। 3 लोन ऐसे हैं 20-20 लाख के जिनकी फाइलें ही नहीं है, फाइलें यहाँ से गायब हो चुकी हैं। इसके अलावा 35 करोड़ के जो लोन है, 35 करोड़ में जो 25 करोड़ के लोन है वो मात्र 6 से 7 लोगों के ऊपर है। तो हम उन 6 से 7 लोगों को बड़ा आसान है ढूंढना, उन लोगों को ढूंढे और उनसे लोन की रिकवरी कराए, कहीं समस्या ही नहीं है। लेकिन वो चेष्टा ही नहीं हमारे अंदर, क्योंकि वो 6 से 7 लोग कौन है? जो इस सोसाइटी के कर्णधार हैं, जो सोसाइटी के मेन स्तंभ हैं, वो लोग इस समय सोसाइटी के साथ पदाधिकारी वर्तमान में स्तंभ नहीं, वो लोग ये वर्तमान पदाधिकारी शब्दों में एक विषय और है का इंडिया जैसे उसके अंदर एक मिनट अभी मैं बता दूं, जैसे मेन कल्पिट है हमारे माननीय प्रधान श्री धर्मपाल जी गोयल, जिन्होंने अभी सुनने था जब यहाँ के बाकी मेंबरों ने, देखिए कार्यकारिणी मेंबर यहाँ पर 21 है, हर आदमी उसके लिए डिफाल्टर नहीं है। कुछ लोग मजबूरी में एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। जब उन्होंने ज़्यादा प्रेशर किया तो एक मीटिंग की गई यहाँ पर, उस मीटिंग के अंदर ये फैसला हुआ कि जो इस तरह की फाइलें को सील कर दिया जाए, उनको सील कर दिया गया। एक फैसला हुआ कि 15 मई तक उन लोगों से रिकवरी करी जाएगी। थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए पैसा जमा हुआ और बात फिर खत्म हो गई। यदि वो गलत नहीं थे, क्यों फाइलों को सील किया गया? क्यों ये फैसला किया गया 15 मई तक पैसे जमा कर देंगे? आज वो ये कहते हैं कि हम गलत नहीं है, जबरदस्ती लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, वो लोग इलेक्शन में हार गए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हम तो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हम शायद विपक्ष में हैं, लेकिन हम ना विपक्ष में ना पक्ष में, हम सोसाइटी के मेंबर हैं और हमें कहीं ना कहीं महसूस होता है कि ये जो 1978 में सोसाइटी की नींव रखी गई वो इसके लिए रखी गई थी कि यहाँ के कमज़ोर वर्ग के लोगों को इस सोसाइटी का फ़ायदा हो सके, ना कि इस बात के लिए कि पर्टिकुलर कुछ लोग उस सारे पैसे को एक तरफ अपना कर लें और उस पैसे का मिसयूज करें। तो ये कंप्लीटली जो केस बनता है, मिसयूज ऑफ फंड बनता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि सिक्योर लोन का एक बड़ा सीधा सा सिस्टम है कि आपको अगेंस्ट घर के सिक्योर लोन मिलेगा, आपका मकान है, आपका कुछ भी है, अगेंस्ट प्रॉपर्टी दुनिया और कोर्ट से वो मॉर्गेज होगा। एक तो इन्होंने चेंज क्या कर दिया, कोर्ट से मॉर्गेज कराना बंद कर दिया। उसका कारण क्या था कि कोर्ट के अंदर जीपीए मॉर्गेज नहीं होती। अब लोन का फायदा देना अपने भाई को, तो वो यहीं के यहीं उन्होंने कागज रखा और दे दिया। दूसरी बात, मैंने सिक्योर लोन अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, सपोज मेरा लोन चल रहा है, मेरे कागज निकलते हैं और इन भाई साहब ने सपोज लोन लेना है, इनकी फाइल में लग जाते हैं। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, यहाँ जितने भी सिक्योर लोन हैं जो चल रहे हैं किसी भी रूप में, एक परमिशन दी जाए, नोटिस लगाया जाए बाहर कि सभी मेंबर अपनी अपनी आके सिक्योर लोन की फाइल चेक कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारे मेंबरों को नहीं पता कि मेरे लगे हुए कागज, आज मैंने 1 करोड़ रुपए के कागज 20 लाख रुपए के लोन के लिए लगा रखे हैं, तो वो 1 करोड़ के मेरे मकान के कागज मेरी फाइल में है या नहीं है।
हमें नहीं पता। कैश का तो दुरुपयोग हो ही रहा है। 5 लाख रुपए की एक एंट्री मैंने सुना था कि वो कैश बुक के अंदर डली हुई है और वो किसको गया, धर्मपाल जी को। अरे ये आपके घर की संस्था है कि आप 2 लाख ले जाओ, 5 लाख ले जाओ, 4 लाख ले जाओ। 46,000 का जैसे उन्होंने खुद साइन करके दे रखा है, जो मैंने भी आपको दिखाया कि 46,000 कैश शॉर्ट है। कैश शॉर्ट होना अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। उसके बाद वो पद पर बैठे हुए, बड़ा एक हास्यास्पद बात है कि किस लिए पद पर बैठे हुए। जो अभी 46,000 रुपए का कैश है, मेरी जानकारी में था, मेरी जानकारी में 3 लाख रुपए कैश शॉर्ट था। ऐसा भी हुआ है? हम 5 व्यक्ति सोसाइटी में आए, जिसमें पदाधिकारी थे, अमित जी को भी थे, एक अरुण जी भी थे, अनिल बंसल जी था, मैं स्वयं था, एक अनंत कुमार जैन अपने करमपुरा में रहते थे। अभी कोविड में उनका शरीर शांत हो गया। हमने आके पत्र दिया, जानकारी ली, कैश शॉर्ट है, हमें इसकी जानकारी चाहिए। धक्का मुक्की हुई, उन्होंने कैश अंदर डाला, फिर भी 46,000 रुपये शॉर्ट उन्होंने लिखा प्रधान जी ने। बाद में इन्होंने जो भी कहा अभी ये कर लो, फंसाने की कोशिश की, महिलाओं को कहा भी आगे आ जाओ, ये कर लो, वो इन्होंने कहा। ये सब इनकी प्रक्रिया है। एक और बहुत बड़ा इशू है, धर्मपाल जी वही प्रधान जी थे, स्वयं आ गए, महामंत्री भी थे, कैशियर भी थे, मंत्री भी थे, सारे मैनेजमेंट की बॉडी उस टाइम आ गई थी यहाँ पर। दूसरा एक फर्म है इंडिया कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, प्रधान जी के दामाद की, उसके अंदर 1 तारीख को 15 लाख रुपए की आरटीजीएस जाती है। वो बॉम्बे में फर्म है और 30 तारीख को पैसा वापसी आ जाता है। अब पुनः 1 तारीख को विद इन 10 आवर्स या 12 आवर्स वो फिर वापसी आरटीजीएस जाती है। ये प्रैक्टिस है, किसी को नहीं पता। वो भी आरटीजीएस के माध्यम से, इंडिया कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, आप नेट पे जाएंगे तो उसमें देख लेंगे। इन्हीं दोनों फर्मों के वो मंगा ले जी, भगवती प्लास्टिक और इंडिया कास्टिंग। हुई भगवती प्लास्टिक, भगवती प्लास्टिक के मालिक सीधे सीधे प्रधान जी। सोसाइटी और सहकारिता का एक बड़ा सीधा सा नियम है कि आप अपने पर्सनल यूज के लिए आप सोसाइटियों को, किसी भी संस्था को यूज नहीं कर सकते। वाई भगवती प्लास्टिक में 1 करोड़ गया, इंडिया कास्टिंग में 15 लाख गए, क्यों भाई, किनकी फर्म है ये? 1 तारीख को जाना, 30 तारीख को आना, पुनः 1 को जाना, एक प्रैक्टिस। कहते हैं कि मैंने विद इंटरेस्ट पैसे जमा करा दिए। अरे भाई साहब, विद इंटरेस्ट पैसे जमा करा दिए, आपने लिए ही क्यों थे? क्या कारण था? आपका मकसद एक ही था, कोरोना पूरे कब, साल के अंदर। कोरोना कब चालू हुआ? 22 मार्च 2020। और हमारे त्रिकालदर्शी प्रधान जी ने, रचेता है संसार के, 15 तारीख को राशन मंगा के बांट दिया। उनको पहले पता चल गया था जी, एडवांस में, यानी कोरोना प्रधान जी ने भी बाद में डिक्लेयर किया। हाँ इसलिए राशन बांट दो। यानी कि 63,000 के बिल हैं। यानी कि क्या, यानी कि एक पैसा निकालने का सिस्टम बना रखा है सोसाइटी से। आप जब चेकिंग में जाएंगे, जब इसकी डीप में ऑडिट की मैंने चिट्ठी लगा रखी है, इसकी इंटरनल ऑडिट होनी चाहिए, कॉन्करेंट ऑडिट होनी चाहिए, जो कि इसका सिस्टम। देखो मजे की बात क्या है, कितना अच्छा जवाब आता। जब ये एलिगेशन उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि ये बात ठीक है कि 22 मार्च को कोरोना लग गया था, हमने बिल पहले डाले हुए हैं। क्यों डाले हुए जी बिल पहले? क्योंकि उस समय सारी दुकानें बंद हो गई थी। वो सोचते थे कि हम बिल कैसे लगाएंगे, तो बिल उन्होंने हमें पहली डेट में दे दिए। लेकिन हमारे माननीय प्रधान जी से कोई ये बात पूछे कि पूरे कोरोना काल के अंदर ग्रोसरी की दुकानें, राशन की दुकानें, दूध मिल्क कहीं बंद नहीं था, तो वो एक कितना बड़ी दलील दे रहे हैं कि चूंकि उस समय मार्केट बंद थे, दुकानें बंद थे, तो दुकानदार ने कहा जी मेरे से पहले का बिल ले लो। अरे भाई साहब, कुछ तो सोच लो, आप बोल क्या रहे हो? कुछ भी बोलोगे और कुछ भी लोग समझ जाएंगे। हम व्यापारी लोग हैं प्रधान जी, और ये संस्था भी अग्रवाल समाज की है। अग्रवाल समाज के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि कैसे भी मर्जी आप बेवकूफ़ बनाओगे किसी को, ऐसा नहीं होता है। एक ही फर्ज बनता है इस समय उनका, नैतिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तीफा दे और बड़प्पन दिखा के कहे मेरी सारी फाइलों की जांच की जाए, वरना उनको कोई भी किसी भी सजा के भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसे हमने आपको सारी बातें बताई हैं, अब इस पे आप लोग आगे क्या करोगे जी? हमारी आवाज कहाँ तक पहुँचाओगे? से भी मांग है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, हाँ जी, हाँ जी। जब आरटीजीएस उन्होंने अपने नाम से ले लिया, आप देखिए उन्होंने सिंगल बैंक से आरटीजीएस ली, किसी को पता ही नहीं। अपने डीसीबी बैंक एक ऐसा बैंक है जिसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं होती, और उसी डीसीबी बैंक के अंदर प्रधान जी की अपनी भगवती प्लास्टिक का भी अकाउंट है।
किसी को तो पता ही नहीं ना, उन्होंने चुपचाप आरटीजीएस मारी। और बड़ा सीधा सा सिद्धांत था कि बैलेंस शीट जो बनती है 1 साल के बाद बनती है। उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी प्लानिंग 10-5 दिन की नहीं थी, उनकी प्लानिंग थी कि मैं 31 मार्च से पहले वो पैसा वापस उसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा, तो एंट्री कहीं भी बैलेंस शीटों में नहीं आएगी। जो ये आपकी बैंक की जो स्टेटमेंट्स वगैरह ये जनरली मेंबर चेक नहीं करता, और ना ही किसी पदाधिकारी को चेक कराने के लिए दी जाती, ना वो चेक कर पाता, तो वो बैलेंस शीटों में चीज आएगी। तो उनका प्लान बहुत बड़ा था, ये तो इन बिटवीन खुल गया, चोरी पकड़ी गई तो ठीक है जी, मैं ब्याज समेत जमा करा देता हूं। प्रैक्टिस है, लोन लिया, लोन चल रहा है, चलते चलते लोन को क्लियर किया, बीच में चेक दे दिया, रसीद कट गई, बैंक में नहीं प्रेजेंट किया। जब बैंक रिकंसाइल करेंगे तो करोड़ों रुपए के चेक ऐसे मिलेंगे, 6-6 महीने 7-7 महीने पड़े हैं, और नया लोन इशू कर दिया, एक लोन चल रहा है, दूसरा लोन कर दिया। लेकिन कम से कम 100 से ऊपर खाते ऐसे मिलेंगे जिसमें कि लोन चलते हुए लोन को चला देना, यानी चेक लगाना, लोन क्लियर दिखाना और चेक बदल देना। 3 महीने हो गए, डेट डाल के दिया, फिर चेक चेंज कर देना। ये प्रैक्टिस है यहाँ की। एक नया घोटाला, एक यहाँ सेटलमेंट होता है कि जैसे आप आए, आपका कोई लोन एनपीए का आया, आप आए कि भाई मेरा ये लोन सेटल करना है, तो एक सोसाइटी को कुछ नियम कानून है, उसके हिसाब से कुछ ब्याज कम ज़्यादा करके सेटल कर दिया जाता है। अब आपका सेटल हुआ 2 लाख रुपए में, उसकी कोई रिसीप्ट आपको नहीं मिलती, वो अंदर कागजों में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तो जिस दिन इस तरह के घोटाले सामने आ गए और ये लोगों को पता लग गया, उस दिन प्रधान जी का यहाँ रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों के माध्यम से सिर्फ हम इतना ही कहना चाहते हैं, ये जो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर, इन सब के ऊपर किसी ना किसी का हाथ है, वरना इतनी ज़्यादा हिम्मत कोई नहीं कर पाता। और वो हाथ मेरे ख्याल से जो हमें लगता है, क्योंकि आरसीएस में भी हम इतनी मोटी मोटी फाइलें दे चुके हैं, उनके कानों पर भी जू नहीं रेंग रही, क्योंकि हमारी फाइलों का वजन उनके पैसों से वजन से कम है। तो आपसे प्रार्थना है कि एक दिन इस तरह की कॉन्फ्रेंस आरसीएस में की जाए, जहां हम सब लोग होंगे, और आप वहां जो एयर बैंकिंग है या रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो इन सबको देख रहा है, उनसे पूछे कि क्यों नहीं इन लोगों के जवाब दिए जा रहे, कि आप कब तक सोते रहोगे जब ये अग्रसेन सोसाइटी खत्म हो जाएगी, जब यहाँ का वो वजूद खत्म हो जाएगा, या महाराष्ट्र में जो एक सोसाइटी के साथ कांड हुआ था वो कांड यहाँ पर हो जाएगा। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं भाई? आरसीएस कंप्लीटली भ्रष्टाचारियों का अड्डा, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ऑफ सोसाइटी। मैं ओपनली इस माध्यम से कहता हूं, क्योंकि मैंने भी आरसीएस में लगा रखी है। आरसीएस किसी तरह का कोई जवाब नहीं देता, ना आरटीआई का जवाब देता, ना किसी कंप्लेन का जवाब देता। वो बैठे हुए पैसे खा के बैठे हुए, और हमारे प्रधान जी कहते हैं कि आरसीएस में तुम चले आओ, जैसे मर्जी चले आओ, मेरे पास बहुत पैसा है, ना मुख्यमंत्री सुनता है स्टेट का, ना कोऑपरेटिव मिनिस्टर सुनता है। मैं स्वयं मिला हूँ 10वीं बारी जाके वहाँ एयर बैंकिंग है मिस्टर अर्थी जी, और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो मेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है ही। आज हमारा वहीं जाने का प्रोग्राम था, आप लोगों के कारण आज हम वहाँ नहीं गए, कल हमारा वहाँ भी जाने का प्रोग्राम है। तो आपसे प्रार्थना यही है कि यदि आप लोगों का साथ हमें मिला तो इस पुण्य कार्य में आप लोग भी सहभागी होंगे, कि इतनी बड़ी सोसाइटी जो 25,000 लोगों का, 25,000 अग्रवालों का नेतृत्व करती है, अपने आप में एक मिसाल है। इतनी बड़ी सोसाइटी शायद ही कोई होगी जहां इतने ज़्यादा लोग मेंबर जुड़े हुए हैं। उस सोसाइटी के में बचाने में आप जैसे लोगों को, जो कहते हैं संविधान का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता कहलाई जाती है, उन लोगों को जरूर इस चीज़ में आगे आना चाहिए। और हम आपके पास इसी अनुशंसा के साथ आए हुए हैं कि आप हमारी समस्याओं को समझें और उन उच्चाधिकारियों तक पहुँचाएं और उनसे पूछे क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है भाई, आखिर क्या गलती है हमारे मेंबर्स की। लाइव 19 जाके लगभग लाइव मेंबर है, जो मेंबरशिप नंबर 25,000 से ऊपर हो गई है। कुछ रिजाइन हुए, हो जाते कुछ डेथ हो गए, तो लगभग 19,000 के आसपास एक्टिव मेंबर। एक्चुअल इंक्वायरी होगी तो 2-3 हजार मेंबर है ही नहीं, जब झूठे बने हुए हैं। अगर एक्चुअल इंक्वायरी हो गई इन 4.5 वर्षों की, ये 4.5 वर्षों में अगर मेंबरशिप रजिस्टर की इंक्वायरी हुई तो एकदम छन जाएगा कि सामने कैसे मेंबर बनाए, किसको बनाए और किसको द्वारा मेंबर बनाया, पिछला लोन कैसे सेटल किया, क्या पैसे खा के किया या कैसे किया, ये सामने आएगी चीज। अब ये देखिए, ये कुछ लोग हैं हमारे पदाधिकारी है, एक जैसे धर्मपाल गोयल जी हमारे प्रधान है, 3.5 करोड़ रुपए के अनुमानित अप्रोक्सीमेट है कि जो लोन यहाँ से गए हैं उसमें 3.5 करोड़ रुपए के जो लोन है वो इनके द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, जबकि कायदे अनुसार प्रधान को इस तरह की कोई अनुशंसा नहीं करनी चाहिए। गणेश गर्ग जी हमारे वरिष्ठ उप प्रधान,
जो रिजल्ट है मुझे नहीं पता कितना सही है गलत है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 6 करोड़ रुपए के आसपास इनके द्वारा रिकमेंड किए गए लोग हैं। अरुण गुप्ता जी कार्यकारिणी मेंबर हैं, 2 करोड़ रुपए। दीपक सिंघल जी 1.5 से 2 करोड़ रुपए। सुनील गोयल जी 1.5 से 2 करोड़ रुपए। आनंद गोयल जी लगभग 3 करोड़ रुपए। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, और ये सारे देखो मजे की बात है कार्यकारिणी के लोग हैं, जिम्मेवार लोग हैं, और आपने रिकमेंड किया है तो सबसे पहले आप लोगों को आगे आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ धर्मपाल जी को पहले पहल करनी चाहिए कि जो 3.5 करोड़ रुपए का आपने मेरे नाम तमगा लगा रखा है, सबसे पहले मैं इस 3.5 करोड़ को पूरा कराता हूँ। उनकी शायद इस पहल से बाकी लोगों को भी समझ आ जाए। लोन देना दिलाना प्रधान ने जो किया वही नहीं, हम यहाँ बैठे इसीलिए हैं लोन देने के लिए ही, समाज के जरूरतमंदों को। लेकिन क्या उस प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी है? क्या मैंने सही व्यक्ति को लोन दिए हैं, वीकेंड चूज करके दिए? ये चीज समझ कोई बुरी बात नहीं फाइल है। ना कुछ। कोई व्यक्ति 20 साल से मेंबर है, कार्यकारिणी में आ रहा है, तो स्वाभाविक उसके रिकमेंड ही ज्यादा होंगे। लेकिन ट्रांसपेरेंसी से सही व्यक्ति को लोन दिलाना, सही व्यक्ति को लोन मिलना, ये सब बातों पे निर्भर करता है। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, 100% विरोध करते हैं कि जो विरोध करने की आवश्यकता ही नहीं है, जो सत्य को प्रमाण की जरूरत क्या है? विरोध तो जब हो कि जो हम झूठ बोल रहे हो, हम किस बात का है? बिल्कुल विरोध है जी, और बिल्कुल सोसाइटी को बचाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और सोसाइटी को बचाने के लिए आरसीएस भी जाएंगे। किसी भी तरह का गलत काम सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोसाइटी में हम मांग ये करते हैं ये सारी देखिए चुनाव का एक बहुत बड़ा वजन पड़ता है। यदि प्रधान जी खुद अपना इस्तीफा देते हैं और अपनी गलतियों को मानते हैं, तो जो यहाँ के संस्थापक हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो फैसला करते हैं, सबको मानने होगा। अभी हमारा अगला जो कदम है, हम जितने सीनियर सिटीजन है, सिटीजन के रजिस्टर हमारे यहाँ के सीनियर मेंबर्स है जिन्होंने यहाँ सोसाइटी बनाई थी, उनको बुलाकर हम जल्दी एक मीटिंग करने जा रहे हैं लगभग अगले संडे तक, और सभी आप मीडिया कर्मियों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे कि उनको भी हम ये बताएंगे कि किस तरह से बनाई हुई सोसाइटी और कहाँ तक ये पहुँच गई है। हमारी पीढ़ी ने अभी इसको बचाने का एक मुहिम स्टार्ट की है, और आपकी क्या राय है उसके अंदर? ये जल्दी हम हफ्ते 10 दिन के अंदर इस तरह की मीटिंग अगली करने जा रहे हैं। आप सभी जो फाउंडर मेंबर है सोसाइटी के, सब आएंगे उसमें। हाँ, उनको आह्वान करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी कि जो भी गवर्नमेंट की संस्था है इसके अंदर हस्तक्षेप कर सके, इसको बचाने में हमारा सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद।